और इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त तत्वाधान से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। अभी हम बातचीत करेंगे इंडिया एक्सपो मार्ट के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार से। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा दिन है, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? अगर हम बायर्स की बात करें, बिजनेस बायर्स की बात करें। वास्तव में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो पहला प्रयास है, उस प्रयास में हम 11 से 3 बजे बिजनेस बायर को देख रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हम जब बिजनेस बायर की बात कर रहे हैं तो मात्र इंटरनेशनल बायर नहीं है, उसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों बायर हैं। कोई भी अगर एसएमई से जुड़ा हुआ आदमी अपना किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो यहाँ पर हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग की आइटम उसे यहाँ मिल सकती है। आप मान के चलें, अगर किसी को छोटा सा जनरेटर सेट या आरओ लेना है, वहां से लेकर के यहाँ पर मर्सिडीज कार भी मिल सकती है और यहाँ टाटा के ट्रक भी अपने जो हैं उनके ट्रक भी अवेलेबल है, यहाँ पर ट्रैक्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो वास्तव में जो भी कुछ एक जगह सब देखना चाहिए अंडर वन अम्ब्रेला, यूपी में मैन्युफैक्चर्ड हो, ये यूपी में सर्विसेज जो अवेलेबल हैं वो सब एक ही जगह पर यहाँ जो उनके लिए उपलब्ध है। B2B सेगमेंट की जब हम बात करते हैं, इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक सेगमेंट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर इंडिया में बहुत से लोग इंपोर्ट जो करते हैं, अगर वो इंपोर्ट बंद कर दें तो अपने आप में हम लोग मानेंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो हम उन लोगों को भी अगर यहाँ से सामान दे सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ऐसे लोग अपना डीम्ड एक्सपोर्ट बनता है, और ऐसे में हम अपनी जो विदेशी हमारी जो मुद्रा है जो बाहर जाती है उसको जाने से रोक सकते हैं। और ऐसे ही सिमिलरली फॉरेन बायर भी आए हैं, जो लगभग 60 से अधिक देशों से फॉरेन बायर यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। पहला मेला होने की वजह से बहुत सी इंक्वायरी रहेंगी, स्पॉट बिजनेसेस लिमिटेड होंगे, क्योंकि जो भी बायर आता है वो पहले अपने अनुभव से वेंडर को समझना चाहता है, एकदम से उसको एडवांस नहीं देगा, उसके बारे में जानेगा, परखेगा, फिर बात करेगा। तो ये सब चीजें हैं, और आप मान के चलें कि ये जो ऐतिहासिक तरीके से इसकी शुरुआत हुई है, आने वाले समय में बड़ा उत्साह लोगों में दिख रहा है। एग्जीबिटर सभी अब जो मिल रहे हैं तो सब बात कह रहे हैं कि हम अगले साल के लिए अभी से बुकिंग करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसा उत्साह अगर एग्जीबिटर में है तो उनको आज जो काम मिल रहा है उससे ज्यादा उनको भविष्य की संभावनाएं दिख रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में हम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को जिस लेवल पर ला करके इसकी पहचान बनाना चाह रहे थे वो हमें पूरी तरह से मिल गई। जनरल विजिटर के बारे में क्या कहना चाहिए? जनरल विजिटर जो आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, विजिटर 11 से 3 जो है वो बिजनेस विजिटर होते हैं, 3 के बाद 8 बजे तक यहाँ पर जनरल विजिटर है। तो जनरल विजिटर हर तरह का आता है, उसमें हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र का भी आदमी हो सकता है और यहाँ पर धनाढ़ी लोग भी हैं, रिच सोसाइटी भी है। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो अगर एफ्लुएंट सोसाइटी धनाढ़ी लोग आ रहे हैं तो उन लोगों को आप मान के चलें कि वो हमारे यहाँ उसी तरह के जो हॉल ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस है, बाकी जगह है जहाँ रिच लोगों का भी प्रोडक्ट मिलता है, वो वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से आदमी आ रहा है तो हमारे पास यहाँ ग्राम से जुड़े हुए जितने भी उत्पाद हैं वो भी हैं, और खासतौर पर हॉल नंबर 9 में ओडीओपी के प्राइमरी प्रोड्यूसर जो बिल्कुल हमारे यहाँ अपने आप बनाते हैं सामान। 10 नंबर में महिला उद्यमी, जो पूरा हॉल जिसमें 300 महिला उद्यमी बैठी हैं, वो लोग उपलब्ध हैं, जहां पर सीधे सीधे जो उसके बनाने की कीमत आती है उसी से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, वो अपना सामान बेच सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हमारे छोटे उद्यमियों के लिए साथ वो वैसे विजिटर तालमेल बनाएंगे, और अगर कुछ ऐसी हमें चीजें और नई कुछ हमें फीडबैक मिलेंगे तो हमारे वाले समय में उन एग्जीबिटर को भी ऐड करेंगे। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।